दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग। उसकी कहानी चल रही है द होसदुर्गा होलालकर मैन ईटर। ये उसका सेकंड पार्ट है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि 2 टाइगर निकले थे, जिसमें से 2 शिकारी थे, टैड और दूसरा ईश। उसमें से एक टैड को एक टाइगर ने मार दिया था। वो मैन ईटर टाइगर किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो दूसरा टाइगर कैटल खाता था, भैंस को खा रहा था, वो देखा काफी बड़ा टाइगर था। अब जब ये घटना हो गई कि एक शिकारी को ही टाइगर ने मार दिया था, तो एंडरसन ने 15 मिनट के अंदर करीब 20 हेल्पर गांव से बुला लिए। अब जो भड़तल बंदूकों के साथ, मशाल और लाठी कुल्हाड़ी, इन सब के साथ वो लोग आगे चले। भड़तल बंदूकें जिनके पास थी वो आगे चल रहे थे। अब मिसेस मैक्टाविश भी साथ जाना चाहती थी, और वो इंच जो दूसरा शिकारी था जिसका साथी मर गया था, टॉड, वो भी आना चाहता था। हालांकि वो जो टॉड शिकारी था, वो जो लड़का था शिकारी, वो बिल्कुल खत्म था, मतलब बिल्कुल होपलेस हो चुका था। अब सर्च पार्टी मैक्टाविश, मिसेस मैक्टाविश, एंडरसन उस चट्टान में पहुंच गए थे जहां से टॉड गायब हुआ था। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर में उसका रबड़ सोल वाला जूता मिल गया जो उस यंग शिकारी टॉड ने पहना था। अब यहां से देख के मालूम चला कि टाइगर वो उस हिलॉक की तरफ ही जा रहा था, बोझ लेके, जहां से वो आया था। अब ये लोग तेज तेज चल के जा रहे थे और उस जगह पे पहुंच गए जहां पहली बार उसने अपने मुंह से शिकार को नीचे रखा था अपना वजन हल्का करने के लिए, क्योंकि वहां ब्लड के स्पॉट मिले। फिर शायद जो इंक्स इस दूसरे लड़के ने है, तो उसने जो चिल्लाना शुरू किया था, तब तक ये वहां पहुंच चुका था। तो उसकी आवाज सुन के फिर उसने शिकार को वापस उठाया, आगे चल पड़ा। अब यहां से क्लियरली खून के निशान मिल रहे थे, तो वो जो हिलॉक के नीचे तक जहां पहुंचना था, ये लोग वहां पहुंच गए उसको फॉलो करते करते। अब मैक्टाविश और एंडरसन पास पास चल रहे थे क्योंकि इनको सडन अटैक का डर था। काफी देर कर ये सुबह के 3:30 बज चुके थे, तब ये उसकी बॉडी के पास आ गए जिसका नाम था टॉड। और इतनी ही देर में टाइगर ने उसको आधा खा लिया था, और बड़ा ही डरावना दृश्य था वहां पे। अब जब उसकी बॉडी देखी तो उसका जो साथी था इंक, इस पर बहुत बुरा असर पड़ा। पहले रोने लगा, बहुत डर गया और फिर बेहोश हो गया। अब सुबह के 6 बजे तक उसकी बॉडी के और जो बची हुई बॉडी थी उसको लेके ये सारे लोग होसदुर्गा वापस आए। अब इन्होंने जो टॉड के रिमेन्स थे वो मैक्टाविश की कार में रखे, और एंडरसन ने टॉड की कार जो ये दोनों लड़के लेके आए थे वो चलाई, और वो करते करते चीतल दुर्ग पहुंच गए। अब जो ये लड़का था इंस, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां पे पहले तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर इससे इंक्वायरीज वगैरह की गई, क्योंकि इस तरह की घटना में इस तरह की इंक्वायरीज होती है। अब शाम होते होते ये लोग होसदुर्गा वापस आ गए, और जो ट्रैवलर्स बंगलो था वो वहां पे पूरा सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी और बहुत ही उदासी थी। अब ये लोग रात को सो तो गए, लेकिन इनके अंदर बदला लेने की चाहत भरी पड़ी थी। मिसेस मैक्टाविश की तारीफ करनी होगी, बहुत ही 20 घंटे से पिछले काफी तनाव में थी, लेकिन वो उसके बावजूद टिकी रही और कोलैप्स नहीं किया उन्होंने। अगले दिन फिर ये उस जगह गए और सारे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश करते रहे। अब जमीन इतनी ठोस थी और वहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, कोई पगमार, किसी तरह का कोई निशान नहीं मिल रहा था, तो इससे इनको ये नहीं मालूम चल रहा था कि ये मैन ईटर मेल है कि फीमेल है, इसका साइज क्या है। अब जो उस लड़के, जो यंग शिकारी ने डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो भैंस को जो शेर खा रहा था काफी बड़ा था, तो उससे उन्होंने जज किया कि वो मेल रहा होगा। तो पूरे चांसेस थे कि ये फीमेल होगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता था कि ऐसा ही हो। अब जब इनको उस जगह जहां से वो घसीट के ले गया था वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर ये वहां गए जहां उस शिकारी टॉड की बॉडी मिली थी। वहां भी सेम सीन था, काफी हार्ड जमीन थी, कोई निशान नहीं मिल रहे थे, काफी ढूंढा। अल्टीमेटली इनको पता नहीं चल पाया कि ये मैन ईटर मेल है कि फीमेल है और इसका साइज क्या है। अब जब ये लोग वहां पे थे नहीं, चीतल दुर्ग चले गए थे, तो जो भैंस पड़ी हुई थी उसको, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको गिद्धों ने खा लिया था। तो अब ये समझ गए कि अब इससे कुछ नहीं मिलने वाला, नया शिकार बांधना होगा, नई भैंस बांधनी होगी, और नए तरीके से जैसे जीरो से स्टार्ट करना होगा। अब इन्होंने एक नई भैंस के बच्चे को लिया और उस जगह में बांधा जहां पे उस धोबी को मारा गया था। अब इन्होंने कहा कि वो जो जगह जहां भैंस को बांधा गया था वहां मैक्टाविश बैठ जाएंगे, लेकिन एंडरसन वहीं बैठना चाहते थे जहां से टॉड को मैन ईटर ने उठाया था। फर्क ये था कि वो एंडरसन की सलाह के बावजूद नीचे बैठा था, ये उस बोल्डर के ऊपर बैठना चाहते थे। और ये बोले अगर वो नहीं भी आएगा मांस खाने तो भी होगा तो आसपास ही। और ये जो रॉक है 2 जगह का व्यू प्रोवाइड करती है, एक तो वो हिलॉक जहां से वो उस दिन आया था, उस रास्ते का भी व्यू प्रोवाइड करती थी जहां पे
वो धोबी को मारा गया था। तो बोले आसपास से कहीं ना कहीं से तो निकलेगा और मुझे व्यू मिल जाएगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैक्टविश कहाँ बैठेंगे। तो सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि इन्होंने गड्ढा खोद दिया। गड्ढे के ऊपर जहां वो बैठ गए उसके ऊपर गन्ने का रस रखने वाला एक बर्तन था, शुगर कैन पैन, वो रख दिया। ये काफी बड़ी सी तश्तरी के आकार का होता था, उससे उसको कवर कर दिया। बोल रहे ये वो बर्तन था जिसमें कि गन्ने के रस को उबाला जाता था जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया था, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए जाते हैं जिसको कि जैगरी बोलते हैं, यानी कि गुड़। अब एंडरसन बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो शुगर यूज की जाती है वो गुड़ ही होता है, और यहाँ पे चीनी मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर घर के आसपास गन्ने के खेत होते हैं तो इनको घर में ही गुड़ बन जाता है। और इस तरह के बर्तन इन्होंने जनरली हर घर के आसपास देखे थे। अब ये इतना भारी भरकम बर्तन था कि इसको 6 आदमी उठा के लाए। इसका साइज काफी बड़ा था। अब इसको उल्टा करके गड्ढे के ऊपर रख दिया गया, लेकिन बीच बीच में चट्टानें रख दी गई, तो करीब 6 इंच का गैप आ रहा था जिससे कि वो टाइगर को शूट भी कर सकते थे और उनको सांस भी आ रही थी। लेकिन ये इतना भारी भरकम बर्तन था कि टाइगर इसको हटा नहीं सकता था। अब इसके ऊपर उन्होंने जो कार को ढकने वाला जो त्रिपाल टाइप का था वो ढक दिया, कुछ मिट्टी, कांटे वाटे, पेड़ पौधे लगा दिए, एकदम उसको कवर कर दिया कि मालूम ना चले कि यहाँ पे कुछ है। अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि वो दूर से ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कुछ पूरा एक मिट्टी का उठा हुआ सा एक टीला है, आसपास झाड़ियां हैं जिसके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया क्योंकि जब मैक्टविश अंदर घुसने जा रहे थे उनकी वाइफ ने जिद करी कि वो भी साथ में बैठेंगी। अब मैक्टविश ने भी समझाया, एंडरसन ने भी समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर सब लोगों ने उठाया, दोनों मैक्टविश अंदर घुसे, फिर से बाकी इन्होंने अरेंज कर दिए कांटे वाटे, और ये बोल रहे थे कि काफी सेफ जगह है, एक तरह से ये पूरा टैंक है या बंकर टाइप का बन गया था। अब वहां से एंडरसन अपनी जगह चले गए जहां इनको बैठना था, और ये तय हुआ कि एक दूसरे में किसी को भी जरूरत होगी तो वो 3 विसल बजा के इंडिकेट करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कि अगर एंडरसन को जरूरत होती तो मैक्टविश कैसे आते मदद करने। वो तो इतने भारी भरकम बर्तन के नीचे थे कि जब तक 5-6 आदमी उठाएंगे नहीं वो निकलेंगे कैसे। अब एंडरसन आके उस वाले बोल्डर में बैठ गए जहां इनको बैठना था। बोले बड़े काफी अनकंफर्टेबल था, काफी गर्म था वो पत्थर, क्योंकि पूरे दिन धूप में रहा था, उसने पूरी गर्मी सोख ली थी। अब रात एकदम शांत थी, एकदम सन्नाटा था, कोई भी पक्षी नहीं बोल रहा था। इवन जो नाइट जार जो रात में बोलता है, चक चक की आवाज निकालता है, वो भी नहीं बोल रहा था। अब ये बैठे बैठे जो वो शिकारी था जो यहाँ इस जगह से शेर पकड़ के ले गया था, टॉड, उसी के बारे में सोच रहे थे। अब आधी रात बीत गई थी और तभी इनको एक विसिल सुनाई दी, उसके बाद 2 और विसिल सुनाई दी। तो इन्होंने कहा कि मैक को क्या हो गया, ये तो सिग्नल है। ये उतरे अपनी चट्टान से, वहां गए, देखा जो भैंस का बच्चा था वो तो जिंदा था। फिर उन्होंने जब उसको उठाया पैन को, तब मैक ने अपनी स्टोरी सुनाई। हुआ यह था कि वो जो गड्ढा खोदा गया था वो एक आदमी के लिए खोदा गया था, उसमें बैठे थे 2 आदमी। तो इनकी वाइफ जो बैठी थी तो उनको पीछे से बड़ी धड़ाम से आवाज आई, तो जो छेद थे चारों तरफ उसमें से इन्होंने झांक के देखा तो इनको लगा बहुत बड़ी चट्टान पीछे रखी हुई है। तो इन्होंने कहा चट्टान तो वहां थी नहीं जब हम आए थे। फिर इन्होंने ध्यान से देखा तो एक टाइगर था जो कि ऐसे पोजीशन लेके बैठा था। अब इन्होंने अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश की कि पीछे टाइगर है, धीमे से, और क्योंकि इतने टाइट वो गड्ढे में बैठे थे कि बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं था कि मुड़ के पीछे देख ले। अब जब उनकी वाइफ बार बार बोल रही थी कि मुड़ो मुड़ो मुड़ो, तो वो जल्दी में मुड़े तो उनकी जो बंदूक की नाल थी मुड़ते वक्त उस जो लोहे का बर्तन था उस पर टकरा गई, टन से आवाज हुई। जैसी ही आवाज हुई वो टाइगर वुफ की साउंड की, वो थाड़ धड़ाम से कूद के चला गया। अब इनको पता चल गया कि टाइगर को मालूम चल गया है कि ये लोग यहाँ हैं, तो अब रात भर बैठने का कोई तुक नहीं था। अब इनको पता था टाइगर को मालूम चल गया है तो फिर एंडरसन का भी बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये लोग वापस ट्रैवलर्स बंगलो आ गए होसदुर्गा में। भैंस को उन्होंने वहीं बंधे रहने दिया। अब सुबह इन्होंने आदमियों को भेजा कि जाओ भैंस को खोल के ले आओ। अब जब वो गए तो वहां से लौट के उन्होंने जो खबर दी वो कमाल थी कि वो जानवर को मार दिया गया था, पूरी तरह से निगल लिया था टाइगर ने, कुछ भी नहीं बचा था। अब वहां जाके देखा तो कुछ कुछ हिस्से बचे थे, भैंस के सिर का, सींग का, ये सब हिस्से थे, और 2 टाइगरों के निशान थे, 2 टाइगरों ने उसको खाया था। और बगल में ही उल्टा पड़ा हुआ जो वो बर्तन था जिसको जो ढक्कन बनाया था, वो जो त्रिपाल टाइप का था, वो सब पड़ा था, उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ा था कि कुछ जंगल के बाहर की चीज है यहाँ पे। फिर भी उन्होंने तसल्ली से भैंस को खाया था। अब इससे इनको मालूम चला कि जो इनका मैन ईटर है वो कैटल ईटर भी है, जरूरत पड़ने पर भैंस भी खा लेता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 3 टाइगर हो, 1 मैन ईटर हो और 2 कैटल ईटर हो।
अब इन्होंने सोचा कि वही प्लान दोबारा करते हैं, थोड़ा सा दूर जाके भैंस को बांधते हैं, वैसे ही गड्ढा करते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा, इतनी जगह उसमें हो कि एंडरसन भी बैठ जाए, मैक भी बैठ जाए, ढक्कन वक्कन से प्रॉपर कवर हो जाए। अब मिसेस मैक को बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि वो टूरिस्ट बंगलो में रुक जाए। उसके बाद गड्ढा बना दिया गया, इसमें बैठ गए, काफ़ी अच्छे से ढक दिया गया, तो बिल्कुल ही नहीं मालूम चल रहा था पास से भी कि ये कुछ ऐसी चीज़ है, बिल्कुल टीला नज़र आ रहा था। इन्होंने जगह भी ज़्यादा दी थी, 4 जगह से पत्थर रख रख के उसको स्पेस दिया था कि बंदूक बंदूक आराम से निकाल लें। जगह भी अंदर बड़ी बनाई थी। मैक्टोविश जो है उस तरफ फेस करके बैठे जिधर भैंस थी। अब ये लोग 3 रात तक बैठे लेकिन कुछ नहीं हुआ। चौथी रात को जब ये वहां सो रहे थे अपने टूरिस्ट बंगलो में, तब इनके पास खबर आई कि एक आदमी को मैनेटर ने मार दिया है, और वही मारा है जहां वो खजूर के पेड़ थे, जहां इन्होंने भालू मारा था, और करीब करीब वही जगह थी। अब जब वहां पहुंचे तो इनको काफी गुस्सा भी आया, क्योंकि जो रिमेन्स थे उस बॉडी के, तो वो जो जिसको मारा था उसके रिलेटिव्स ने उसकी बॉडी वहां से हटा ली थी क्रिमेशन के लिए। ये बोल रहे अगर वहां बॉडी होती तो टाइगर आता और उसको मारने का अच्छा खासा चांस होता। अब इन्होंने एक और भैंस मंगाई और जहां उस आदमी को मारा था उसके पास में बांध दी। वहां पे एक सूटेबल पेड़ था, उस पर इन्होंने एंडरसन ने खुद मचान बनाया। मैक्टोविश अब थके हुए लग रहे थे और 4 नाइट से वो बिल्कुल पूरा ड्यूटी कर रहे थे, तो वो उन्होंने डिसाइड किया वो टूरिस्ट बंगलो में रहेंगे, ट्रैवलर्स बंगलो में। तो एंडरसन अकेले बैठे। अब इन्होंने आदमी भेजे सुबह। अच्छा, सुबह तक टाइगर नहीं आया तो ये बड़े डिसअपॉइंटेड थे, चले गए और टूरिस्ट बंगलो में, और ट्रैवलर्स बंगलो में आदमी भेजे उन्होंने, जाओ भैंस को खोल लाओ। जब आदमी आए तो उन्होंने खबर दी कि जब वो भैंस को खोल रहे थे तभी टाइगर की बड़ी जोर से गुर्राहट सुनाई दी। वो कैसे कैसे करके भागे वहां से और निकल आए। अभी जल्दी जल्दी कार में बैठे और वहां पहुंचे तो देखा तो भैंस तो जिंदा है, उसको टाइगर ने मारा ही नहीं। तो ये जल्दी से मचान पर वापस चढ़ गए। इनको लगा अभी चांस है कि टाइगर यहाँ पे आएगा भैंस को खाने के लिए, और मैक्टोविश को उन्होंने बोल दिया कि तुम चले जाओ ट्रैवलर्स बंगलो। दोपहर के 1 बजे तक बैठे लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने भैंस को खोला और चल दिए ट्रैवलर्स बंगलो की तरफ। रात को सेम जगह पे उन्होंने फिर से बेड को बांधा और वही शुगर कैन पेन जो है वो बर्तन रख के द्वारा गड्ढा करके बैठे अकेले एंडरसन। मैक्टोविश उनकी वाइफ को उन्होंने होसदुर्गा भेज दिया, लेकिन 3 नाइट तक बैठे और टाइगर नहीं आया। अब सुबह 6:30 बजे मैक्टोविश आए और कार से पिक करने इनको, एंडरसन को। फिर ये ट्रैवलर्स बंगलो चले गए और वहां पे लंच लिया। अब तभी 4 बजे करीब इनको बहुत सारी आवाजें हुई, जैसे कि वरांडा में कोई बहुत सारे लोग आए हों। देखा तो मालूम चला कि कुछ लोग अपने जानवर लेके जा रहे थे मार्केट की तरफ। तभी कुछ जानवर 20-25 गज नीचे को उतर गए, तो एक आदमी गया उनको हाँकने के लिए वापस, वहीं उसको टाइगर ने अटैक कर दिया। वो जल्दी से घबराया और एक बड़ी सी चट्टान थी उस पर चढ़ गया। ये सब बाकी पार्टी देख रही थी। अब के सबके सामने ही टाइगर ने जंप मारी चट्टान पे और उसके थाई में पंजे गड़ा दिए उस आदमी को जो चट्टान पे चढ़ा था, और उसने ऊपर एक डाल पकड़ ली पेड़ की। तो टाइगर खींच रहा था, वो खींच नहीं पाया, तो उसकी थाई को ऐसे चीर तो दिया उसने। अब उसके जो थाई का हिस्सा था वो बिल्कुल आधे छिले हुए, आधा जो छिला हुआ केला होता वैसा दिख रहा था, पूरा मांस नीचे लटक रहा था। लेकिन टाइगर दोबारा उछला। अब उसने उसको पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा तो उसके हाथ छूट गए, वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो उसने गर्दन से दबाया और लेके चला गया। अब ये घटना अभी अभी हुई थी, तो ये जल्दी से पहुंचे, उस स्पॉट पे पहुंच गए। तो वहां देखा तो उस डाल पे उसके नाखून घिसटे थे, जो उसने पूरी ताकत से पकड़ा था, लेकिन टाइगर ने भी खींचा था। नाखून से निशान बन गए थे डाल पे, चारों तरफ ब्लड पड़ा था, और जहां वो खींच के ले गया था वहां ब्लड के ट्रेल भी मिल रहे थे। अब ये ढूंढने के लिए नीचे गए तो देखा तो एक जगह पे जहां उसने बॉडी को रखा था खूब सारा खून पड़ा था। अब ये करीब 6 फॉरलॉन्ग चले तो वहां एक जगह थी जहां इनको खूब सारा ब्लड मिला, और इनको लगा कि ये जगह है जहां पे टाइगर खाना पसंद करेगा बॉडी को। तभी टाइगर की गुर्राहट सुनाई दी और एक पत्थर नीचे लुढ़कता हुआ आया। तो टाइगर इन लोगों को देख के वहां से हट गया था। थोड़ी दूर पे इनको बॉडी पड़ी मिल गई जो कि आधी निगल ली गई थी। अब इन्होंने देखा कि उस जगह बैठने के लिए कोई सूटेबल पेड़ है क्या, तो कोई सूटेबल पेड़ नजर नहीं आया, लेकिन एक बड़ी सी चट्टान नजर आई जो कि करीब 12 फीट ऊंची थी। तो 12 फीट सेफ होता है टाइगर के लिए, 12 से 15 फीट तक उछल सकता है, लेकिन 15 बड़े रेयर केसेस में होता है। तो क्योंकि उनके पास बंदूक थी तो उस कंडीशन में मार सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक साइड, चौथी से 3 साइड से तो बढ़िया थी वो रॉक, एक साइड से स्लोप में जा रही थी, और वो जो स्लोप था उस साइड ये जो बॉडी पड़ी थी आदमी की वो नहीं फेस हो रही थी। अगर तो ढाल के साइड बॉडी होती तो वो उसी साइड को मुंह करके बैठ जाते, तो वहीं से बॉडी दिखती, वहीं से टाइगर दिखता, आता एक गोली मार देते। अब इनको 2 जगह निगाह रखनी थी, लेफ्ट साइड में बॉडी को देखना था और राइट हैंड साइड में ढाल को भी देखना था, क्योंकि वो उधर देख रहे हो अचानक से टाइगर चढ़ता, क्योंकि ढाल पे तो चढ़ सकता है ना,
तेजी से दौड़ता हुआ आएगा, चढ़ जाएगा। अभी अपने आप को सेफ फील कर रहे थे क्योंकि 12 फीट पे ही था। 12 फीट टाइगर कूद लेता है, लेकिन टाइगर को अगर पूरा कूदता तो उसके पंजे आते तो वापस नीचे लुढ़कता। और बोल रहे टाइगर ऐसा चांस नहीं लेना चाहेगा कि जहां वो उस कूदने पे प्रॉपरली ना पहुंच पाए, एकदम जो बाउंड्री पे है तो वो नहीं कूदेगा। और अगर वापस वो सरका तो इनको गोली मारने का पूरा पूरा चांस मिल जाएगा। अब इन्होंने पूरा जायजा ले लिया उस इलाके का, उस आसपास की जगह का। तब इन्होंने कहा मैं बैठता हूँ, और मैक्स से बोला कि तुम गाड़ी लेके इस रोड के, जहां से रोड इधर से जा रही होसदुर्गा से होलालकर, उसके बीच में ड्राइव करते रहना पूरी रात, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, कि अगर टाइगर मेरी तरफ नहीं आएगा तुमको रोड पे मिल जाएगा, तुम वही गोली मार देना। अब सारे लोग चले गए, काफी सुनसान था, जंगल जंगल में एकदम सन्नाटा था, और ये पूरी अलर्ट थे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अंधेरा इतना था कि अगर हाथी के साइज का जानवर आ जाता तब तो इनको दिख जाता, जो जहां बॉडी पड़ी थी, और उससे छोटा जानवर इनको दिखता नहीं। अब रात के 10 बजे एक सांबर की कॉल आई, उसके बाद एक टाइगर की आवाज आई, दूसरी तरफ से दूसरे टाइगर की आवाज आई। अब इनको वही लग गया कि भाई 2 टाइगर हैं, इनको पहले से ही पता था, लेकिन ये भी चांसेस थे कि 3 टाइगर हो। अब उसमें से ये भी हो सकता है कि 2 टाइगर कैटल ईटर हो, 1 मैन ईटर हो, या 2 टाइगर ही हो और दोनों में से दोनों ही बारी बारी से दोनों ही खा लेते हो, मतलब जानवर भी खा लेते हो और इंसान भी खा लेते हो। तो इस बात के चांसेस थे कि अब ये प्रिपेयर हो गए थे, या तो इनका सामना 2 टाइगर से होने वाला है या फिर 3 टाइगर से होने वाला है। अब इनको जब ये आए थे तब भी, क्योंकि जमीन एकदम हार्ड थी तो इनको कोई पग मार्क नहीं मिले थे, तो इनको ये नहीं पता चल रहा था कि पग मार्क से मेल फीमेल वाला। अब टाइगरों ने आवाज करनी बंद कर दी थी। अब बीच बीच में उल्लू की हुटिंग की साउंड आती थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, उसकी भी आवाज आ रही थी। अब तभी अचानक एक घटना हुई, अचानक से धाड़ की आवाज आई और फिर पीछे गिरने की आवाज आई। इन्होंने मुड़ के देखा तो मैन ईटर को कहीं से मालूम चल गया था कि ये चट्टान के ऊपर बैठे हैं। तो उसने अचानक से वही कोशिश की जो ये सोच रहे थे कि नहीं करेगा। 12 फीट जंप करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाया, वापस नीचे गिरा। वही आवाज आई थी। अब ये पूरी रात बिल्कुल परेशान होकर बैठे रहे कि कब दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। सुबह जब सूरज उग गया तो ये नीचे उतरे, लेकिन ये बड़े अलर्ट थे कि टाइगर ने इनको देख लिया तो हो सकता है कहीं झाड़ी में छुपा हो, इनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सड़क तक पहुंच गए, और जब इस सड़क पे पहुंचे कुछ ही मिनटों में मैक वापस आ गए। और मैक का भी यही सीन था, वो होसदुर्गा से होलालकर पूरी रात इधर से उधर ड्राइव करते रहे, उनको टाइगर नहीं मिला। अब इन्होंने आदमियों से बोला कि जहां वो बॉडी पड़ी वहां जाके उसको झाड़ियों से कवर कर दो कि चील कौवे ना खाएं, ये अगली रात फिर बैठेंगे क्योंकि टाइगर जरूर आएगा। लेकिन तब तक उसके रिलेटिव वहां पहुंच गए और वो कहने लगे कि हमको बॉडी चाहिए। इन्होंने काफी समझाया कि भाई उसको छोड़ दो, उसकी जान तो चली गई, दूसरों की जान बच जाएगी, लेकिन वो नहीं माने और बॉडी को ले गए। और इस तरह से उसकी शहादत के बाद भी वो बॉडी टाइगर को मारने के काम नहीं आई। 2 घंटे के बाद कुछ आदमी आए और बताया कि जो भैंस एक दिन पहले बांधी थी उन्होंने वो बर्तन के पास में, उसको टाइगर ने मार दिया है। अब शाम को उसी गड्ढे के अंदर, ढक्कन के अंदर, मैक और एंडरसन बैठे, पूरे टाइम बैठे रहे। टाइगर की आवाज आ रही थी लेकिन टाइगर नजदीक नहीं आ रहा था। तो इनको समझ में आ गया था किसी तरह से टाइगर को मालूम चल गया है कि ये लोग गड्ढे के अंदर बैठे हैं। तभी बड़ा ही खतरनाक आइडिया मैक के दिमाग में आया। वो बोला मैं यहां से निकल के बाहर चला जाता हूँ और निकल के गाड़ी में चला जाऊंगा। टाइगर सोचेगा जो आदमी बैठा था वो चला गया। एंडरसन से बोला तुम यहाँ बैठे रहना, टाइगर आएगा उसको मार देना। लेकिन एंडरसन को लग रहा था कि ये बड़ा खतरनाक आइडिया है, कि इन्होंने बोला भाई मैन ईटर बाहर बैठा हो सकता है तुम पे अटैक कर देगा। लेकिन मैक बोले कि नहीं मैं तो पक्का जाऊंगा, और बोले तुमको पिछली रात का याद है कि जब हम लोग छोड़ के निकल गए थे उसके बाद ये टाइगर आए थे और उन्होंने शिकार को पूरा खा लिया था। तो वो अपनी जिद पे अड़े रहे। तो ये बोले भाई हो सकता है 2 टाइगर हो, 3 हो। बोले कोई दिक्कत नहीं, बंदूक है मेरे पास। तो इन्होंने तारीफ करी कि बहुत ही स्ट्रांग स्कॉटिश पर्सन था वो, और हालांकि ये खुद भी स्कॉटिश थे, लेकिन वो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन ये बोले करीब आधा घंटा लगा मुझे उसको समझाने में कि भाई ऐसा मत करो, इसमें खतरा है। बहुत समझाया तो मान गए। तो पूरी रात ये बैठे रहे, टाइगर की आवाज आती रही लेकिन टाइगर नहीं आया। फिर ये ट्रैवलर्स बंगलो में आ गए। अगले दिन सुबह इनके पास खबर आई, जो लुम्बनी के वुड कटर्स थे वो बोल रहे हैं कि वो जंगल में जा रहे थे, वो करीब 4-5 मील दूर यहाँ से उन्होंने रात को कैंपिंग करी। कैंपिंग मतलब रात को रुके। तो उन्होंने क्या किया था, पूरी आग जला दी थी। उसके 5 गाड़ियां थी जो बैलगाड़ियां थी, वो सर्किल बना दिया था। उसके बीच में जानवर थे और ये लोग थे। रात को टाइगर आया और किसी तरह से नीचे से निकल गया, एक बैल पे हमला कर दिया। जब उसकी आवाज आई तो बाकी में भगदड़ मच गई बाकी बैलों में। ये जगह इन्होंने आग के टुकड़े फेंकने शुरू करे, लकड़ियां वगैरह,
टाइगर की तरफ, तो छोड़ के भागा और वो बैल भी जिंदा बच गया लेकिन घायल हो गया पूरी तरह से। तो फिर ये 4 बैलगाड़ियां लेके वापस आ गए, क्योंकि वो बैल इस लायक नहीं था कि बैलगाड़ी खींच सके, तो बैल को तो ले आए, गाड़ी वहीं छोड़ दी। अब ये जो लुम्बिनी थे जंगल को ऐसे जानते थे जैसे कि बिल्कुल पूरा इनके हाथ में जंगल हो पूरा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 6 मील दूर एक स्ट्रीम है, एक पानी का पूल है, जहाँ टाइगर हमेशा आराम करता है, क्योंकि ये दिन काफ़ी गर्म है तो आराम से गर्मी में वहीं पर आराम करता है। अब जिस तरह से जंगल के बारे में बता रहा था वो आदमी, ये समझ गए कि ये शिकारी है। तो मालूम चला कि हाँ, वो जानवरों का शिकार भी करता है, काफ़ी उसने पैसे बनाए, और वो जंगल से शराब भी बनाता था, कच्ची शराब जिसको बोलते थे अरक, और वो बनाता था बबूल के पेड़ से। अब ये लोग उस पुल की तरफ बढ़ चले, करीब 3 बजे वहाँ पहुँच गए। तो वो काफ़ी वहाँ पे चट्टाने वगैरह थी, बोल्डर थे और पानी था, और वहाँ पे इनको क्लियर पगमार्क मिल गए, एक बड़े मेल के, एक फुल अडल्ट फीमेल के। तो इनको लगा कि यही है कि भाई जो वो मेल है वो कैटल लिफ्टर है, कैटल ईटर है, और जो फीमेल है वो मैन ईटर है, अगर तो तीसरा टाइगर नहीं है तो। अब वहाँ पे एक आम का पेड़ था, तो वो सूटेबल था कि इसमें मचान बनाया जाए। तो ये अपनी चारपाई लेके आए थे जो उनकी गाड़ी में पड़ी रहती थी मचान बनाने वाली, उसको वो लुम्बिनी ही उठा के लाया था, और ये तीनों उस मचान में बैठ गए, क्योंकि जब ये मचान बन गया तो अकेले लुम्बिनी को भेजना खतरे से खाली नहीं था। अब शाम के 7 बजे एकदम अंधेरा छा गया था और किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही थी। आनी भी क्यों थी, क्योंकि ये एरिया था जंगल के राजा का, जहाँ वो इनते आराम करते थे, तो बाकी जानवर तो यहाँ फटकते ही नहीं थे। लेकिन बर्ड्स भी नहीं बोल रही थी, दूर दूर से सांबर और काकर की आवाज़ आ रही थी। अब करीब सुबह 4 बजे इनको आवाज़ आने लगी टाइगर की, हल्की हल्की सी, और फिर जो बांस की पत्तियों में चल रहा था वो आवाज़ भी ये फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पानी में छपाक छपाक की आवाज़ भी आ रही थी। अब ये टाइम आ गया था कि जब उस टाइगर को गोली मारी जाए। तो उन्होंने मैक्स से बोला, तुम गोली मारो, कवरिंग शॉट मैं रखता हूँ। तो उन्होंने अपनी राइफल वाली टॉर्च जलाई, तो जैसे उसकी बीम निकली तो टाइगर के ऊपर पड़ी, और जब इनकी टॉर्च पड़ी तो उसकी आंखें चमकी लाल लाल। उसी वक्त मैक ने गोली मार दी। जैसे ही गोली मारी, टाइगर जोर से उछला, फिर थोड़ा पीछे की तरफ गया, लेकिन उन्होंने 2 गोली और मार दी। थोड़ी देर में वो वहां मरा पड़ा था, बिल्कुल स्टिल। अब जब सुबह सुबह का हल्का सा उजाला हुआ, इन्हें उतर के गए, देखा तो इन्होंने मेल टाइगर मार दिया था, यानी कि मैन ईटर अभी भी बाहर थी। अब जब उन्होंने देखा, एग्जामिन किया, तो पहला शॉट जो था उसने उसकी नाक से घुसा था, जबड़ा तोड़ दिया और गले में घुस गया था, उससे उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी। दूसरा उसके कंधे और एब्डोमेन से होता हुआ निकल गया था। तीसरा शॉट मिस हो गया था। अब वैसे एक ट्रॉफी मिल गई थी मैक को, लेकिन ये मैन ईटर नहीं था। 4 दिन तक ये लोग इंतजार करते रहे, कोई खबर आए, लेकिन कोई भी मैन ईटर वाली, कोई आदमी पे हमले की खबर नहीं आ रही थी। तो लोगों ने इनको बधाई देनी शुरू कर दी थी कि आपने जो मारा है वही मैन ईटर था, लेकिन इनका दिल नहीं मान रहा था। इनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई खबर आएगी। ये 4 दिन में ये क्या करते थे, चीतल दुर्ग से लेकर रात को अलग अलग रोड पे ड्राइव करते रहते थे, क्या पता इनका टाइगर से सामना हो जाए। 5वें दिन खबर आई, इनको अमिलदार ने खबर भेजी थी कि एक 14 साल के बच्चे को टाइगर ने उठा लिया। वो जो एक हिलॉक था उसके पास एक गांव था, उसका नाम था टोगी मठ। इसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक छोटा सा किला था वहां पे, टोगी मठ के वहां पे। अब ये गाड़ी चला के उस गांव की तरफ गए तो उनको एक वो झोपड़ी दिखाई गई, जिसके दरवाजे से ही उस बच्चे को शाम को टाइम पे टाइगर खींच ले गया था। अब इनको पूरा अंदाजा था कि टाइगर पहाड़ी से ले जाके जो किला है, इस बॉडी को, बच्चे की बॉडी को किले पे ले गया है, किले के खंडहर पे। अब उस बच्चे की बॉडी को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे की लाइट बची थी और उतने में किले तक पहुंचना और उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं था, और किले में छुपने की बहुत सारी जगह थी। अब जब ये अगले दिन ढूंढने गए तो जो किले का मेन ट्रैक था, जो फुटपाथ जो पत्थर वाला रास्ता था, उससे टाइगर नहीं लेके गया था। दूसरे रास्ते से खोजते रहे। काफी देर बाद लोगों ने बताया कि गिद्ध बैठे हैं एक तरफ पे पेड़ के ऊपर। जब वहां पहुंचे तो वहां पूरा तरह से निगल लिया था, पूरी तरह से साफ हो गया था, लेकिन इस बार टाइगर ने पूरी तरह से साफ नहीं किया था, इस बार गिद्धों ने पूरी तरह से साफ किया था। मतलब टाइगर ने खाया था, जो छोड़ा वो गिद्धों ने खाया था। अब इन्होंने डिसाइड किया जो केवल हड्डियां हैं उस पर भी ये बैठते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चांस था कि टाइगर आएगा, हालांकि काफी रेयर चांस था। तो अब इन्होंने वहां पे मचान बनवाना शुरू किया। उतने टाइम तक ये आसपास घूमते रहे, थोड़ा किले के रूइंस वगैरह देखते रहे। अब इन्होंने किले कंडीशन देखी कि कुछ दीवारें गिर रही थी, इधर इनके आदमी मचान वगैरह बनाते रहे, और जैसे ही मचान बन गया ये वहां पहुंचे। ये एक बरगद का पेड़ था और बड़ा चौड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें थी वो किले की दीवारों में भी घुस रही थी, हैंगिंग रूट जो होती हैं। अब एक किले की दीवार से बड़े सावधानी चल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी लेंटाना की झाड़ियां थी और उसके अंदर अगर टाइगर होता तो इनको दिखता भी नहीं। अब एक किले की दीवारों पर चलते रहे। इस किले में पहले भी आए थे कई साल पहले।
अब कुछ दीवारें और गिर गई थी और दीवारों से चलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली इनको लगा कि लेंटाना में तो घुसना ही पड़ेगा। अब ये लेंटाना में ही थे तो इनको खतरा महसूस होने लगा। इनको लगने, इनकी सिक्स सेंस बोल रही थी टाइगर इनके आसपास ही है और इनके ऊपर अटैक करने वाला है। अगर ये लेंटाना से बाहर नहीं निकले तो यहीं अटैक कर देगा। और जब दिमाग में थॉट आया तो धीरे धीरे निकल के हायर ग्राउंड पे आ गए। अब 30 गज, 20 गज और 15 गज की दूरी पे एक हलचल सी हुई और एक टाइगर का बड़ा सा चेहरा निकल के आया। मुंह खुला हुआ था, उसके केनाइन दांत साफ साफ चमक रहे थे और वो इनके ऊपर उछलने की तैयारी में था। अब जैसे उसका मुंह खुला था, इन्होंने गोली मार दी सीधे मुंह के अंदर। जानवर इनको आगे आता हुआ दिखा। ये पूरी ताकत से ऊपर की तरफ भागने लगे। लेंटाना से इनके पूरा मांस छिल रहा था, कपड़े फट रहे थे, इसकी इन्होंने परवाह नहीं की। अब इनकी जो गोली मुंह से घुसी थी उसकी खोपड़ी को चीर के निकल गई, इतना उसका एरिया बाहर निकल गया था। लेकिन फिर भी वो इनका पीछा कर रहा था। ये करीब 15 गज आगे निकल गए थे और इनसे 2 गज ही पीछे था, जबकि उसके सिर में इतना छेद भी था। अब इन्होंने 2, 3 और 4 3 गोली और मार दी। हालांकि उसके पहले से था तो 3 लग गई तो वहीं गिर गया। और ये भी थोड़ी दूर पे जाके बैठ गए, बुरी तरह से डरे हुए थे, कांप रहे थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। 10 मिनट उन्होंने सुस्ताया, फिर अब किसी तरह से अपने पैरों पे खड़े हुए। उस टाइगर की जो बॉडी पड़ी थी उसके बगल से निकलते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे जहां पे इनके बाकी आदमी बैठे हुए थे। अब 4 गोलियों की आवाज और टाइगर की जो जोर जोर से गुर्राहट और दहाड़ थी उसको सुन के इनको लगा था कि टाइगर ने इनको मार दिया। अब ये लोग ये सोच रहे थे यहीं बैठे रहे कि अपने गांव चले जाएं। इनको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एंडरसन वापस आएंगे। अब इन लोगों के साथ एक फरलॉन्ग ही चले थे कि सामने से मैक 2 आदमियों के साथ आ रहे थे। बंदूक की गोलियों की आवाज उन्होंने भी सुन ली थी, उनको भी वही थॉट मन में आए थे जो इन लोगों के आए थे। जब इन्होंने इनको देखा आते हुए पूरे खून से लथपथ थे, क्योंकि लेंटाना की झाड़ियों से पूरे छिल चुके थे। इनको लगा टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया और इनको चीर फाड़ दिया है। अब ये बैठ गए नीचे, उनको पूरी घटना बताई क्या क्या हुआ था। फिर उन्होंने 2 पाइप पिए और बोले पाइप पीते वक्त इनको लग रहा था कि इनको लग नहीं रहा था जब वो टाइगर इनके पीछे दौड़ा था कि अब दोबारा कभी पाइप पी पाएंगे। अब ये उसको चीतलदुर्ग लेके आया और देखा तो वो टाइग्रेस ही थी। इनका अंदाजा सही था और ये पक्का मैन ईटर थी, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि इसी ने बच्चे को मारा था, उसके पास ही मिली थी। और दूसरा, जिस गुस्से के साथ ये इनके पीछे दौड़ी थी, ये भी ये प्रूव करता था कि ये मैन ईटर थी। अब अगली सुबह जब उसकी खाल उतार रहे थे तो उस इलाके के अमीलदार भी आए, क्योंकि वो देखना चाहते थे टाइग्रेस को जिन्होंने उनके रिश्तेदार को मारा था, वो जो लड़की पहले मारी थी। उसके बाद ये बैंगलोर वापस आ गए 2 टाइगर की खाल के साथ, एक कैटल किलर, एक मैन ईटर। अब जब इन्होंने स्क्रीनिंग की तो पता चला कि इसको कोई चोट नहीं थी। अपनी मर्जी से ये भी मैन ईटर बनी थी और क्योंकि इस इलाके में काफ़ी हिस्ट्री थी मैन ईटर की, तो ये शौक से बन गई थी। और इसका जो साथी था वो मैन ईटर नहीं था, वो कैटल ईटर था। अब इनको लग रहा है कि ये टाइग्रेस उस मेल से अभी जल्दी ही मिली थी इस सीजन में, इसीलिए अपनी आदतें उसको नहीं लगा पाई। और मेटिंग सीजन जो होता है नवंबर से जनवरी तक चलता है। अगर इस टाइग्रेस ने बच्चे पैदा किए हुए तो पक्का अपने बच्चों को मैन ईटिंग सिखाती, जैसे इसने अपनी माँ से सीखा होगा। अब वो तीसरा टाइगर इनको कभी नहीं मिला जिनकी संभावना इनको लग रही थी, तो ये चल दिए वहां से। इन्होंने ऑफिशियल्स को बोला अगर कोई घटना हो तो आप बताना, मैं वापस आऊंगा। लेकिन कोई घटना नहीं हुई। बाद में इनको खबर लगी कि मैन ईटर आदमियों की हत्याएं टाइगर द्वारा बंद हो गई, किसी तरह का किसी भी आदमी को मारा नहीं गया। और बोले वो जो यंग शिकारी था टॉड और बाकी सारी लोगों की मौत का बदला ले लिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई हमारी कहानी होसदुर्गा होलकर मैन ईटर की। अब अगली कहानी हमारी होगी एक हाथी की, जिसका नाम होगा रोग एलिफेंट ऑफ पानापत्ती। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।